नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको एक ऐसे गांव के सफ़र की तरफ लेकर चलते हैं जिसके बारे में जब हम आपको नाम बताएंगे तो आप भी कहेंगे इस गांव को तो हमने बहुत कम देखा है। ये झांसी है और झांसी जो बुंदेलखंड का हृदय स्थल कही जाती है। यहाँ के गांव पूरी तरह से प्राकृतिक की गोद में समाये हुए होते हैं। तो आप इस कुदरती नज़ारे को हमारे साथ इस समय देख रहे हैं। ये है झांसी का वो नज़ारा जो आप झांसी का हम आपको यूँ बताएं कि झांसी के उन्नाव बालाजी जाने वाले रास्ते को यदि आपने देखा हो तो हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ से रास्ता है। लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो झांसी शिवपुरी हाईवे पर जब आप चलते हैं तो वहाँ से आपको उन्नाव बालाजी, मध्य प्रदेश का जो उन्नाव बालाजी है जहाँ भगवान सूर्यदेव का मंदिर है, उसके लिए जाने का रास्ता है। वहाँ से भांडेर भी जा सकते हैं, आप दतिया भी जाने का रास्ता मिलता है मध्य प्रदेश के। उसी से पहले आपको भोजला गांव मिलता है। भोजला बहुत प्राचीन गांव है और उस भोजला गांव से जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको यह खूबसूरत कह सकते हैं कि डांवर वाली सड़क के साथ में दोनों तरफ ये खेत का नज़ारा नज़र आता है। गांव वाले आप जानते ही होंगे कि पैदल चलने के आदी होते हैं, तो आपको रास्ते में चलते चलते गांव के लोग भी नज़र आ जाते हैं। और इन दिनों कह सकते हैं कि एक फसलें पककर कटने को तैयार हो चुकी हैं और कई जगह तो फसलें कट चुकी हैं। तो खेतों में कुछ जगह आपको फसल भी खड़ी नज़र आ रही होंगी। अप्रैल का आखिरी महीना है। मई में तो गर्मी चरम पर होने लगती है और अप्रैल में भी इस बार कुछ ऐसा मौसम देखने को मिला है जिस वजह से तापमान लगातार 40-42 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। अभी भी आपको कुछ जगह पर खेतों में जो फसल है उसके हिस्से नज़र आ रहे होंगे। हालांकि अधिकांश खेत अब खलिहान में तब्दील हो चुके हैं। खलिहान उन्हें कहा जाता है जो खेत खाली हो जाते हैं और उनमें थोड़ी मोड़ी फसल खड़ी रह जाती है या गेहूँ भूसा वगैरह रह जाता है, तो उस समय खलिहान कहते हैं, खलिहान में चले जाइए। लेकिन अब खेत खाली हो चुके हैं और लगभग कुछ जगह पर जो फसलें खड़ी हैं वो गांव वाले किसी कारण से नहीं काट पाए हों या उनकी समस्या वो आपको नज़र आ जाएगी। गांव के जानवर खेतों में नज़र आते। तो ये जो रास्ता आप हमारे साथ में चल रहे हैं, ये झांसी के भोजला गांव से हम आपको पाडरी गांव तक लेकर चल रहे हैं। पाडरी बहुत प्राचीन गांव है। बताते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो ग्रामीण हैं वह बहुत अच्छे इतिहास के जानकार भी हैं। बहुत लोग यहाँ पर इतिहास से संबंधित, और ये जो गांव है वो कई सौ साल पुराना गांव बताया जाता है। झांसी के इतिहास से इसका काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं बुज़ुर्ग, उन्होंने हमें बताया था कि पाडरी गांव में झांसी से कैसे लोग आए थे और कैसे झांसी से इसका कनेक्शन है उसके बारे में उन्होंने कई सारी हमें रोचक जानकारियाँ दी थी, जिसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे भी। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव है वह बहुत खूबसूरत है और हम आपको गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी तो आप फसलें जो खेत में गट्ठा के रूप में काट काट कर रखी जाती उन्हें देखते चलिएगा। वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा ज़रूर लगेगा क्योंकि सफ़र है, जाहिर है कि सफ़र को तय करने में थोड़ा समय लगता है। इस प्राकृतिक नज़ारे को देखते हुए मन नहीं भरता है, लगता है कि ऐसे ही सफ़र पर चलते हैं जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं ना, उसी समय जैसा ये नज़ारा होता है। फ़र्क इतना होता है कि लॉन्ग ड्राइव में आपको दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आने लगती हैं, शहर नज़र आने लगते हैं। लेकिन इस लॉन्ग ड्राइव में आपको गांव देहात, गांव के जानवर और खेत, फसल और पूरा कुदरत दिखाई देगा। तो ये लॉन्ग ड्राइव कुछ अलग हटके है। आप हमारे साथ में जिस समय लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, ये लॉन्ग ड्राइव गांव की ओर जाने वाला लॉन्ग ड्राइव है, हाईवे वाला लॉन्ग ड्राइव नहीं है। जो आप हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, लोग अक्सर जब लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कभी आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पर निकलने का शौक़ हो, कुदरती नज़ारे देखने का शौक़ हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। करीब रास्ता 7-8 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ से हम आपको चल रहे हैं, क्योंकि आप 7-8 मिनट की 9 मिनट की तो वीडियो ही देखेंगे। उस वीडियो में आपको पूरा नज़ारा ये गांव का खूबसूरत, कहीं हरियाली, कहीं खेत, कहीं सड़क
और कहीं यहाँ से मकानों की शुरुआत दिखाई दे जाएगी। कुछ कच्चे मकान जो गांव के बाहर बने होते हैं वो भी नज़र आएंगे। और बदलते परिवेश में अब हर कोई गांव में पक्के मकानों का निर्माण कराने लगा है, तो गांव के खपरेल वाले मकान तो नज़र आते ही हैं, साथ में अब पक्के मकानों के संख्या ज़्यादा कह सकते हैं हो गई। आधुनिकता का भी समावेश गांव में बहुत हद तक नज़र आने लगा है। तो ये शुरुआत हो गई है अब पाटरी गांव की। हम गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रवेश कर रहे होंगे वैसे वैसे आपको बिल्डिंगें नज़र आने लगी होंगी, और जो तार है, बिजली के खंभे और तमाम जो आधुनिक साधन होते हैं वो धीरे धीरे नज़र आने लगे होंगे। आप गाड़ियाँ भी दिखाई दे जाएंगी। हालांकि दोपहर के समय गांव में बस एक वही होता है कि शांति का माहौल नज़र आता है। शहर की तरह चिलपल नज़र नहीं आती है कि भाग दौड़ लगी है। लेकिन जब तापमान ज़्यादा हो जाता तो शहरों में भी अधिकांश इसी तरह सन्नाटे भरी स्थिति नज़र आने लगी है। और ये है गाँव का दृश्य। कच्चे पक्की बखरियाँ, लिपी पुती बखरियाँ बता देती हैं कि आप गांव के अंदर आ चुके हैं, गांव का परिवेश देख रहे हैं आप। क्योंकि गांव में ही सबसे ज़्यादा जो घर के बाहर के जो चबूतरे होते हैं वह गोबर से लिपे पुते नज़र आते हैं। शहरों में तो चबूतरे आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक एक फुट के पीछे तो आदमी गाड़ी खड़ने के लिए जगह निकाल लेता है। और ये कच्चे कच्चे मकान, पक्के मकान, शुरुआत हो गई है। आप पाडरी गांव के अंदर अब आ गए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा गांव है। तो वीडियो पूरा देखते चलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि गांव के ऐसे नज़ारे आजकल की युवाओं को तो शायद इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि वो तो चटपट की एक एक मिनट की रील देखने में व्यस्त होते हैं, तो उन्हें लगता ही नहीं है कि ये क्या फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन हकीकत यही है कि गांव की ये जो खेत में जो फसल आप देख रहे हैं, जो गट्ठा काट के रखी जाती है, यही एकत्रित करके फिर इसे थ्रेसर के जरिए या कूट पीट कर घर में लाया जाता है। तो ये नज़ारे गांव के अंदर तक जाने के, काफ़ी अंदर तक गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। कि यहाँ से आपको जब शुरुआत हमने की है वहाँ से आप देखते चलिए कि अंदर तक गांव पूरा लगातार आपको चल रहा है, और गांव के अंदर ही हम इस समय चल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि गांव कितना बड़ा है। हाँ, हम जो प्राचीन बात आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, गांव के बारे में, यहाँ पर हमें बताया गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई के समय के यहाँ पर कुछ लोग जो गांव के थे वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर जो मदद की थी जब झांसी से आकर कुछ लोगों की। उसके बाद फिर रानी झांसी के समय का इसमें इतिहास भी काफ़ी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और यहीं के कुछ लोग हैं जो काफ़ी संख्या में कह सकते हैं कि रानी की सेना के साथ में रहे हैं। और बहुत सारा इतिहास इसका आपको हम पूरा यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हमारी जो बातचीत होना है, उन्होंने हमको जो हल्का सा बताया था वो हम आपको हिंट दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत जानकारी वो देने वाले हमें, हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप गांव में अब अंदर पूरा नज़ारा देख चुके हैं, गांव की चौपालें भी आपने देख ली हैं, गांव के नए पक्के कच्चे मकान सब कुछ आप देख रहे हैं, खपरेल और सब कुछ देख रहे हैं आप, अंदर की गलियां देख रहे हैं। और यहाँ से आप गांव के दूसरे हिस्से की तरफ निकलने की शुरुआत हो चुकी है। यानी लगभग पूरा गांव आपने अंदर से देख लिया है, बाहर से देख लिया है। कैसा लग रहा है यह गांव, कैसी लगी यह रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे अपने फेसबुक पर, जिससे दूसरे लोग भी जान सकें कि बुंदेलखंड के जो गांव हैं, झांसी के आसपास के जो गांव हैं, वह कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं, और कैसे उनके बदल के आज की तस्वीर हो रही है। तो अब आप गांव के बाहरी हिस्से में आ गए हैं, हम आपको यहीं रोकेंगे। आप देखते रहिए मार्केट संवाद। ये लड़की की विदाई की यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, और अगली रिपोर्ट हम आपको जब दिखाएंगे तो बताइएगा कि यह रिपोर्ट हमें कैसी लगी। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।